बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पीडीएमए की जानिब से सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस 2000 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवीद के मुताबिक दरियाओं में मजमूई तौर पर 20,66,000 लोग मुतासिर हुए हैं। यकम से 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएमए पंजाब के दरियाई रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से बाइस होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी करती हुई है। दरियाई रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल 2000 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 20,66,000 लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब को फंस होने वाले 7,60,000 लोगों में पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि शदीद सैलाब से मुतअल्लिक़ अजला में 511 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। सैलाब से मुतासिर होने वाले में 354 मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। रंगीलपुर सुंदर अड्डा मुल्तान रोड में सैलाबी पानी से लाश बरामद हुई। रेस्क्यू टीम ने सैलाबी पानी से लाश निकाली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबक होने वाले शख्स की शनाख्त 25 साला आदिल के नाम से हुई है। ये अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। रंगीलपुर सुंदर अड्डा मुल्तान रोड में सैलाबी पानी से लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू टीम ने सैलाबी पानी से लाश निकाली है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबक होने वाले शख्स की शनाख्त 25 साला आदिल के नाम से हुई है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुबीन हैदर। मजीद उनसे जानते हैं। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश है जहाँ पर जो है रंगीलपुर सुंदर अड्डा मुल्तान रोड के इलाके में जो है सैलाबी पानी से लाश बरामद हुई और रेस्क्यू ने फौरन कार्रवाई करते हुए जो रेस्क्यू गोताखोर टीम थी उन्होंने सैलाबी पानी में जाकर कार्रवाई करके और ऑपरेशन के दौरान जो है लाश बरामद की। और जब शनाख्त के अमल के बाद मुकम्मल कर लिया गया और जो लाश की शनाख्त है उसके मुताबिक जो है वो जो वक्ती है उनकी 25 साल उम्र बताई जा रही है और आदिल मोहम्मद अशरफ के नाम से उनकी शनाख्त हुई है और इनकी लाश को जो है वो रेस्क्यू तहवील में ले लिया है। जी मुबीन, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में 24 घंटों में होने वाली बारिश और आंधी से नुकसानात। अब तक 13 अफराद जांबक, 60 जख्मी हुए। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक लाहौर में 5 अफराद जांबक, ननकाना 3, मंडी भाउदीन 2, कसूर, फैसलाबाद और शेखुपुरा में एक वफात हुई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पंजाब भर में 24 घंटों में होने वाली बारिश और आंधी से नुकसानात। अब तक 13 अफराद जांबक हो चुके हैं जबकि 3 जख्मी हुए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक लाहौर में 5 अफराद जांबक हुए हैं, ननकाना में 3, मंडी भाउदीन में 2, कसूर, फैसलाबाद और शेखुपुरा में एक वफात रिपोर्ट हुई है। अब तक 13 अफराद जांबक हो चुके हैं, 60 जख्मी हो चुके हैं। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक लाहौर में 5 अफराद जांबक हुए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली तूफानी बारिश के बायस अब तक जो है वो 13 अफराद जांबक हुए हैं, जबकि 60 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में तबीबी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। तेज बारिश और आंधी के बायस लाहौर में 5 अफराद जांबक हुए। इसी तरह ननकाना में 3, मंडी बहाउद्दीन में 2, कसूर, फैसलाबाद, शेखुपुरा में एक अफराद जो है वो जांबक हुआ। तेज बारिश और आंधी के बायस ननकाना में 33 अफराद जख्मी हुए, अखाड़ा में 7, कसूर में 6, लाहौर में 5 और शेखुपुरा में 3। इसी तरह फैसलाबाद में 3, जेलम में 2 और मंडी बहाउद्दीन में एक शख्स जो है वो तूफानी बारिश की वजह से जो है वो जख्मी हुआ। लाहौर के इलाके में जो वाक़या पेश आया, पुरानी नारकली के इलाके में जो है वो घर की छत गिरने से एक शख्स जांबक हुआ, जिसकी शनाख्त 30 साला फिजान के नाम से हुई। इस तरह मानावाला के इलाके बेदिया रोड पर भी जो है वो छत गिरने से 3 अफराद जांबक हुए और 4 जख्मी हुए। जांबक होने वालों में 60 साला रमजान, 5 साला किरण और 1 साला दुआ फातिमा जो है वो शामिल है। इसी तरह बरकी मेन बाजार के इलाके में जो है वो घर की छत गिरने से एक शख्स जांबक हुआ और एक जख्मी हुआ। जांबक होने वाले की शनाख्त 60 साला अब्दुल के नाम से ही। इसी तरह ननकाना कोट अकबर गाँव के इलाके में जो है वो घर की छत गिरने से 3 अफराद जांबक, 3 जख्मी हुए।
जहाँ भाग अफराद की शनाख्त है 45 साल कौसर, 12 साल सिमरा और 8 साल आयशा के नाम से हुई। ननकाना साहब मस्जिद उमर हाउसिंग कॉलोनी में भी बारिश के बाद बिजली के खंभे से करंट लगने से एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ। इसी तरह लाहौर समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पंजाब भर में जो है वो तूफानी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, हलाक भी हुए हैं। और इस वजह से रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जख्मी और हलाक होने वाले अफराद को जो है वो हलाक वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्षा के हवाले किया गया, जबकि जख्मी होने वालों का अस्पतालों में इलाज जारी है, जिनमें 3 की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। बाबू साबू का इलाका तलत पाक सैलाबी रेले में ज़ेरे आब आ गया। आबादी में 10 से 20 फीट तक पानी भर गया। मुतअद्दिद घर पानी में डूब गए। शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान। मजीद वहाँ की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अभी भी हम लोग बाबू साहबों के इलाके तलत पार्क के अंदर मौजूद हैं और पूरा इलाका जो है, पूरी जो आबादी है, पूरी जो बस्ती है, सैलाबी पानी के जद में, अगर मैं कैमरामैन इरफान आपको मेरा रकब में दिखाया, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर पूरा जो इलाका है वो आपको ज़ेरे आब नज़र आएगा। यहाँ पर डबल स्टोरी घर आपको ऊपर से नज़र आ रहा है। जो सिंगल स्टोरी घर हैं वो तकरीबन पूरे ज़ेरे आब आ चुके हैं। 10 से 11 फुट पानी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे इलाके पर जो है, अगर आगे जाएँ तो वहाँ पर जो 15 से 20 फुट तक पानी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और इलाका मकीनों का कहना है कि शदीद खस्ता हाल कस्मा पुरसी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं। इवैक्यूएशन का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं सर क्या सूरत हाल है और क्या मामला इधर के हुकूमती कोई नुमाइंदा है और क्या कहना चाहेंगे अभी तक आप इस पर? सर हाफिज नुमान साहब अभी आए थे, उन्होंने ये वादा करके गए हैं कि हम वासा वाले से बात की, आपका पानी निकालते हैं। सूरत हाल सर ये है कि मेरी गली में ना इस वक्त 10 से 11 फुट पानी है। मेरी एक मंजिल पूरी डूबी हुई है, 3 मंजिल का मेरा 3 ट्रिपल स्टोरी का घर है। एक मंजिल बिल्कुल ज़ेरे आब आ चुकी है और हमारे लिए अब खाने पीने का सामान नहीं है, सारा घर डूब चुका है, पहनने के कपड़े नहीं हैं, हम मोटरवे पे बैठे हुए हैं और ये लाइट भी बंद है। यही वादा करके गए हैं कि हम पानी निकालेंगे तो हम अपने घरों में शिफ्ट होंगे, खाने पीने का वो। तो जो फ्लड रिलीफ कैंप उनकी तरफ क्यों नहीं मूव कर रहे हैं आप लोग? सर कैसे मूव करें, हमारे घर के सामान चोरी हो रहे हैं। ये देखें ना, लोग अपनी मदद, आप कुछ पहनने के कपड़े निकाल रहे हैं, वो भी डूब पानी में से तैर के या किश्तियों के जरिए यहाँ से चले जाते हैं तो लोग चोरियाँ करके यहाँ से। ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि लोगों का सामान उठा के निकल रहे हैं, इसलिए हम वहाँ से बच्चे बैर बिठा के यहाँ अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं अपने सामान की। बिल्कुल आपने सुनिया कहना है कि जहाँ पर बाकी मसाइल है वहाँ पर एक ये भी बहुत ज़्यादा मसला सामने आ रहा है कि लोग जो हैं, जो चोर हैं वो बहुत सरगर्म हो चुके हैं, जो कि घरों में जाकर जो है, क्योंकि घर बिल्कुल खाली हैं, बहुत सारे ज़्यादातर जो मकानात हैं वैक्यूएट करवा दिए गए हैं और वेकेंट पड़ा हुआ है सारा एरिया। तो बहुत सारे जो चोर हैं वो इस बात पर बहुत सरगर्म हो चुके हैं, घरों के अंदर चोरियों का सिलसिला भी जारी है। इनका शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब और जो मुतल्लिका इदारे हैं और साथ में जो पाक आर्मी है उसको चाहिए कि जल्द से जल्द एक्शन लेने के बाद इलाके को मशीनरी लगा कर क्लियर किया जाए, क्योंकि जो ये वाला इलाका है यहाँ पर पानी को बाहर निकालने का कोई भी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। पानी को ड्रेन आउट करने का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि एक मशीन लगाकर और पाइप्स के जरिए सारा पानी जो है किसी खाली बस्ती में जो है इसके सामने फेंका जाए, वरना ये पानी इधर ही जो है वो स्टक रहेगा। अब देखें किस हद तक और कितनी जल्दी इस पर काम करने के बाद इस इलाके को क्लियर करवा कर शहरियों को रिलीफ दिया जाता है। मुबीन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दरिया रावी का दौरा, दरिया के करीब मुतासिरा आबादी का जायजा लिया गया। बिलाल यासीन बोले, 40 साल बाद दरिया रावी में इतना पानी आया है। शाहदरा के मकाम पर पानी में वासे कमी आ चुकी है। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत आवाम के साथ है। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। ये जो दरिया रावी में सैलाब आया उसके बाद जो नुकसानात हुए और जो पानी शहरी आबादियों में दाखिल हुआ, उस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन रावी किनारे पहुंच के वहां मुल्हिका आबादी के कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने के बाद जो अतराफ है उनका जायजा लिया। इसके अलावा फर्रुखाबाद, सुई गैस रोड समेत दीगर रहायशी इलाकों में पानी आने के बाद जो इलाके मुतासिर हुए वहां पर किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौका पर वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि 40 साल बाद दरिया रावी में इतना ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है जिसकी वजह से मुल्हिका इलाके मुतासिर हुए हैं। ताहम पंजाब हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनको मुकम्मल रिलीफ भी फराहम किया जाए और उनकी इमदाद भी की जाएगी। ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया।
खबर दें आपको, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा, मुतासरीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का दरियाए रावी और सगिया पुल के इतराफ का दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया गया है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का फ्लड रिलीफ कैंप्स का ये दौरा है और मुतासरीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया गया है उनकी जानिब से। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से बादल बरसेंगे। बारिशों का स्पेल 30 सितंबर तक बरकरार रहेगा। सामिया सहित बारिशों के बायस PDMA में की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद सामिया सईद से जानते हैं। सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर में बादल बरस रहे हैं, जिसके बाद शहर का मौसम जो है वो दिल फरेब हो चुका है। ताहाल भी बाहर सुरमई बादलों के डेरे बरकरार है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो महसूस की जा रही हैं। हर सू जलथल एक हो गया और हर नज़ारा जो है वो लाहौर में खूबसूरत ही दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 86% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता बारिशों के पेश नजर PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि दरियाओं में तुगयानी जो है वो बरकरार है। तहम शहरी कोशिश करें कि दरियाओं नदी नालों से दूरी इख्तियार करें और बारिशों के दौरान गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और अगर घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि बरकी तारों और बिजली के खंभों से जो है वो दूर रहें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो शहर लाहौर में इसी तरह बारिशें जारी रहेंगी। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 सितंबर तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जो है वो बारिश जारी रहेगी। शहरियों को जहां पर हदायत की गई है वहां पर साथ ही साथ जो है वो जिला इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि तमाम तर इकदाम जो है वो मुकम्मल करके रखें।